किसी जंगल में चिंकी नाम की एक चिड़िया रहती थी। चिंकी चिड़िया की 4 बेटी और एक सुंदर सा बेटा था। चिंकी चिड़िया की बेटी का नाम टूटल, फूटल, फाटल और छोटी बेटी का नाम बासी था। एक दिन चिंकी चिड़िया दाने की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन चिंकी चिड़िया को कहीं भी एक भी अनाज का दाना दिखाई नहीं पड़ता था। वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे चिंकी, तुम क्यों निराश होकर बैठी हो? क्या बताएं आपको पिंटू जी, मुझे तो इस जंगल में कहीं भी एक भी दाना नजर नहीं आ रही है और हमारे बच्चे भूखे हैं। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे चिड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ चलो। चिंकी चिड़िया पिंटू कबूतर के साथ बहुत दूर एक सुनसान जंगल में चली जाती है। अरे पिंटू जी, आप हमको कहाँ लेकर आ गए? अरे चिड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ा देर इंतजार करो। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहाँ एक 4 सिर वाला जादुई चिड़िया प्रकट होती है। चिंकी चिड़िया जादुई चिड़िया को देखकर डर जाती है। अरे बच्ची, तुम सब क्यों डर रही हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम सबको क्या चाहिए, मांगो। जादुई चिड़िया की बातें सुनने के बाद पिंटू कबूतर कहता है, अरे जादुई चिड़िया, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। अरे कबूतर, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपका मनोकामना बहुत ही जल्द पूरा होगा। अरे चिड़िया, तुम्हारी क्या परेशानी है? तुम क्यों आई हो? जादुई चिड़िया जी, मुझे कुछ अनाज चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए अनाज लेने आई हूँ। इसके बाद जादुई चिड़िया चिंकी चिड़िया को एक जादुई कटोरी देता है। अरे चिड़िया, ये लो कटोरी। इस कटोरी में रोज सवेरे तुम्हारे बच्चे के लिए मनपसंद खाना अपने आप आ जाएंगे, लेकिन तुम जो कुछ भी खाना चाहो तुम रात में ही कटोरी को कह देना। इसके बाद चिंकी चिड़िया जादुई कटोरी लेकर अपने घर चली आती है। अरे माँ, ये क्या लेकर आई हो? कटोरी, वो भी बिल्कुल खाली। अरे बेटा, ये कोई साधारण कटोरी नहीं है। तुम सब बोलो, तुम सब क्या खाना चाहते हो? कल अपने आप इसमें आ जाएगा। अरे माँ, ऐसी बात है तो हम सब कल खीर खाएंगे। जादुई कटोरी, हमारे बच्चे कल खीर खाएंगे। तुम इसमें कल स्वादिष्ट खीर लेकर आना। अगले सुबह चिंकी चिड़िया के बच्चे सोकर उठते हैं और उस कटोरी को जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि कटोरी खीर से भरा हुआ था। मम्मी, ये तो सच में जादुई कटोरी है। देखो ना, कटोरी में खीर भरा हुआ है। अरे बेटी, मैंने बोली थी ना कि ये जादुई कटोरी है। तुम सब खीर खाओ, तब तक मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ। चिंकी चिड़िया घूमने के लिए जंगल में चली जाती है तो उसे फिर पिंटू कबूतर से मुलाकात हो जाता है। अरे पिंटू जी, आप इतना उदास क्यों हैं? अरे चिड़िया, क्या बताऊँ मैं तुमको, मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा लड़का ढूंढ रहा हूँ। मिल ही नहीं रहा है, क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे पिंटू जी, एक बात मैं आपको बोलूं, बुरा तो नहीं ना मानोगे? नहीं नहीं चिड़िया, बोलो क्या कहना चाहती हो? अरे पिंटू जी, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी कुमारा है और मैं अपने बेटे को भी शादी करना चाहता हूँ। क्यों ना इस दोस्ती को रिश्ते में बदल देते हैं? अरे चिड़िया, तुमने तो बहुत सुंदर बातें कह दी। तुम पहले अपने लड़का को हमको दिखला दो। हाँ हाँ, चलिए पिंटू जी। इसके बाद पिंटू कबूतर चिंकी चिड़िया के घर जाता है। घर जाने के बाद चिंकी चिड़िया अपने बेटी से कहती है, अरे बेटी टूटल, कुर्सी लेकर आना, जरा मेहमान आए हैं। चिंकी चिड़िया की बातें सुनने के बाद कबूतर मन में सोचता है कि टूटल कुर्सी लाने के लिए कह रहा है, हम टूटल कुर्सी पर बैठेंगे। अरे चिड़िया, कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, नीचे ही ठीक बैठे हैं। अरे पिंटू जी, नीचे में ऐसे ही ठीक नहीं लग रहा है, मैं जाजिम मंगाती हूँ। इसके बाद वह फिर अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी फाटल, जाजिम लेके आना। चिंकी चिड़िया की बातें सुनने के बाद कबूतर फिर मन में सोचता है कि फाटल जाजिम लाने के लिए बोल रही है, मैं फटा हुआ जाजिम पर बैठूंगा। अरे चिड़िया, रहने दो, जाजिम की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही ठीक हूँ। इसके बाद चिंकी चिड़िया फिर अपनी बेटी से कहती है, जाजिम रहने दो बेटी, फूटल लोटा में पानी लेकर आना। चिंकी चिड़िया की बातें सुनने के बाद कबूतर फिर मन में सोचता है, फूटल लोटा में पानी पीऊंगा मैं? इतना बुरा दिन हमारा आ गया। अरे चिड़िया, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपना लड़का दिखा दो। इसके बाद चिंकी चिड़िया अपने बेटा को बुलाता है। अरे बेटा कालिया, जरा बाहर आना। चिंकी चिड़िया की बातें सुनकर कबूतर फिर सोचने लगता है, अरे मैं तो अपने बेटी के लिए सुंदर लड़का ढूंढ रहा हूँ और इसका बेटा तो कालिया है, क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, देखने में क्या जाता है। इसके बाद चिंकी चिड़िया का बेटा घर से बाहर आता है तो कबूतर देखकर खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये बोल रही थी कालिया और ये तो देखने में बहुत सुंदर है। अरे चिड़िया, तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर है, तो तुम कालिया क्यों कह रही थी? अरे पिंटू जी,
हमारे सभी बच्चे का नाम कुछ इसी प्रकार से है। तब तक चिंकी चिड़िया की चारों बेटी घर से बाहर आती है। अरे पिंटू जी, ये हमारी सबसे बड़ी बेटी टूटल है। इसके बगल में जो है उसका नाम फूटल है। तीसरे नंबर वाली बेटी का नाम बासी है और सबसे छोटी बेटी का नाम फाटल है। और ये हमारा लाडला बेटा है जिसका नाम कालिया है। चिंकी चिड़िया की बातें सुनकर कबूतर सोच में पड़ जाता है। अरे यार, ये तो अपनी बेटी के नाम लेकर बुला रही थी कि टूटल कुर्सी लेके आओ, फूटल लोटा में पानी लेके आओ। मैं तो कुछ और ही समझ बैठा। अरे चिड़िया, मुझे तेरा बेटा कालिया पसंद है। अरे ये तो खुशी की बात है, इसी बात पर मिठाई होना चाहिए। अरे बेटी बासी, मिठाई लेके आना। हाँ हाँ बेटी बासी, जल्दी से मिठाई लेके आना। अरे पिंटू जी, इस बार भी आपको नहीं ना लग रहा है कि बासी मिठाई लाने के लिए बोल रही हूँ? ये हमारा बेटी का नाम ही बासी है। अरे नहीं नहीं, मैं समझ गया। तो दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।